काल सर्व योग क्या है? काल सर्व दोष क्या है? कुंडली में काल सर्व दोष कैसे बनता है? और इस योग को काल सर्प योग क्यों कहा जाता है? काल सर्प योग मूलतः संस्कृति के दो शब्दों से मिलकर बना है, जिनका अर्थ भिन्न भिन्न कर्मकांडी विद्वानों ने निकाला है। ये दो शब्द हैं काल एवं सर्प। काल के भी दो अर्थ, प्रथम मृत्यु और दूसरा है सर्प। इसी प्रकार से सर्प शब्द के भी दो अर्थ है, प्रथम है सर्प अर्थात नाग और दूसरा है वैज्ञान। अब हम अगर दोनों शब्दों को संयुक्त करते हैं तो चार अर्थ निकलते हैं। प्रथम सर्प द्वारा मिलते, दूसरा समय पर नाग का प्रयोग, तीसरा बहुत ही दूरदराज के साथ जीवन जीना, यही समय का रेंगना, और चौथा है धीरे धीरे व्यक्ति को अपने निकट बुलाना, किंतु बहुत कष्टों के साथ। इस प्रकार किसी भी अर्थ में यह उस व्यक्ति के लिए शुभ नहीं है जिसकी कुंडली में काल सर्प योग बना हुआ। काल सर्प पूजा उज्जैन ज्योतिष का अध्ययन करने पर हमने पाया है कि राहु के अधिष्ठाता काल है और केंतु के अधिष्ठान नाग है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार राहु को सांप का मुंह और केतु को सांप की पूंछ माना जाता है। जब जन्म कुंडली में बाकी ग्रह राहु और केतु के बीच आ जाते हैं तो इस संयोग को काल सर्प योग कहा जाता है। जातक की जन्म कुंडली में राहु केतु जिस स्थान पर विराजमान होता है उस घर के फल को नष्ट कर देता है। जातक उस भाव से पीड़ित हो जाता है और उसके जीवन में कई उतार चढ़ाव और संघर्ष आते हैं। काल सर्प योग को अशुभ माना जाता है। काल सर्प योग 12 प्रकार के हैं। ऋग्वेद की कथा के अनुसार सागर मंथन के समय स्वर भानु दैत्य ने अमृत किया था। सूर्य चंद्र के वर्णन पर भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र के स्वर भानु दैत्य को दो भागों में विभाजित कर दिया और सिर का नाम था राहु और धड़ का नाम केतु था। इसे रखा गया। अमृत पीने से अमर हो गया। ब्रह्मा जी ने स्वर भानु को वरदान दिया कि उन्हें गृह प्रणाली में स्थान मिला। काल सर्प योग कैसे बनता है? कुंडली में काल सर्प योग के बारे में भी ज्योतिष बेहद ध्यान देता है। काल सर्प तब होता है जब राहु केतु के मध्य सातों ग्रह हो। सरल शब्दों में जब जातक की कुंडली में सूर्य चंद्र मंगल शुक्र और शनि राहु और केतु के बीच आ जाए तब काल सर्प योग निर्मित होता है। कुंडली के अनुसार राहु केतु राक्षस है और कोई भी राक्षस अपना दुष्प्रभाव नहीं छोड़े। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार राहु केतु कुंडली के अंदर कई दोष पैदा करता है। काल सर्प दोष के लक्षण। काल सर्प दोष के कारण सपने में सर्प का दिखना, खाने में अधिक बाल आना, नींद में चमकना और बनते बनते काम बिगड़ना काल सर्प दोष का मुख्य लक्षण है। इस दोष की वजह से संतान उत्पत्ति में बाधा, निराशा, अवसाद, असफलता आदि का सामना करना पड़ता है। काल सर्प दोष का निवारण। काल पर दोष है तो उसका समाधान नहीं होता। आज इस संसार में जो कुछ भी है वेदों की ही देन है और ऋषियों को भगवान का जप और पूजा करने से कई शक्तियां मिली। हम भगवान की पूजा और पूजा से भी कई समस्या को दूर कर सकते हैं। काल सर्प पूजा क्या है? शास्त्रों के अनुसार राहु और केतु छाया ग्रह है जो कुंडली में हमेशा एक दूसरे के सामने होते हैं। यदि राहु केतु के बीच में सभी ग्रह हो तो पूर्णकालिक सर्प दोष होता है और ग्रह बाहर हो तो आंशिक काल नाग दोष उज्जैन तीर्थ नगरी है। वही महाकाल स्वयं विराजमान है। लोग के अधिपति भगवान महाकाल अस्त्र में हारने वाले हैं और साथ ही यह महाकाल की नगरी है। इसलिए यहाँ सच्चे मन से पूजा भगवान शिव के परिवार की कृपा के साथ साथ विशेष फलदायी होती है।
और इसे करने वाले पर अन्य देवी देवताओं की भी कृपा प्राप्त होती है। काल पर पूजा किसको करवानी चाहिए? जन्म जातक भाव से पीड़ित हो, अपने व्यापार को स्थापित नहीं कर पा रहा हो, जातक को अपने जीवन निर्वाह चला का सामना अधिक करना पड़ता है, बार बार कार्य करने के लिए बाद भी असफलता की प्राप्ति हो रही है। काल से बचने के उपाय महाकालेश्वर के उपयोग कर भगवान नागेश्वर का मंदिर है, इसलिए महाकाल वन में काल पर रोज पूजा कराने से विशेष फल और मनोकामना की पूर्ति होती है। जिन व्यक्तियों के जीवन में निरंतर संघर्ष बना रहता हो, जीवन भर घर बाहर काम काज स्वास्थ्य परिवार नौकरी व्यवसाय आदि की परेशानियों से सामना करना पड़ता है, बैठे बिठाए में बिना किसी नंबर की मुसीबत जीवन भर परेशानी करते हैं। कुंडली में 12 प्रकार के काल सर्प पाए जाते हैं। यह 12 प्रकार राहु और केतु कुंडली के 12 घरों की अलग अलग प्रस्तुति पर आधारित होती है। आपकी जन्म पत्रिका में कौन सा काल सर्प दोष है, यहाँ जानने के लिए किसी विद्वान द्वारा ब्राह्मण को अपनी जन्म पत्रिका दिखाएं। पत्रिका दिखाने के लिए आचार्य से भी अभी संपर्क पर और सभी प्रकार काल सर्प दोष का निदान एवं निराकरण कर। काल सर्प योग के प्रकार पहला अनंत काल सर्प, जब लग्न में राहु और सप्तम भाव में केतु हो और उनके बीच समस्त अन्य ग्रह हैं, इनके मध्यमा में हो तो अनंत काल का योग बनता है। इसके कारण जातक को जीवन भर मानसिक शांति नहीं मिलती, वह सदैव शांत शुद्ध परेशान रहता है। कुलिक काल सर्प योग, जब जन्म कुंडली के द्वितीय भाव में राहु और अष्टम भाव में केतु हो तथा समस्त उनके बीच हो तो यह योग कुलिक काल सर्प योग हो जाता है। तीसरा वासुकी काल सर्प योग, जब जन्म कुंडली के तीसरे भाव में राहु और नवम भाव में केतु हो और उनके बीच सारे ग्रह हो तो यह योग वासुकी काल सर्प योग कहलाता है। चौथा शंखपाल काल सर्प योग, जब जन्म कुंडली के चौथे भाव में राहु और 10वें भाव में केतु हो और उनके बीच सारे ग्रह हो तो यह योग शंखपाल काल सर्प योग कहलाता है। पांचवा शंखपाल काल सर्प योग, जब कुंडली के चौथे भाव में राहु और 10वें भाव में केतु हो और उनके सारे ग्रह तो यह योग शंखपाल काल सर्प योग कहलाता है। छठवा पद्म काल सर्प योग, जब जन्म कुंडली के 5वें भाव में राहु और 11वें भाव में केतु हो और समस्त ग्रह के बीच होकर यह योग पद्म काल सर्प योग कहलाता है। सातवां कुलिक काल सर्प योग, जब जन्म कुंडली के 6वें भाव में राहु और 12वें भाव में केतु और समस्त ग्रह के बीच होकर यह योग महापद्म काल सर्प योग कहलाता है। तक्षक काल सर्प योग, जब जन्म कुंडली के 7वें भाव में राहु और केतु बदन हो तथा बाकी के सारे शरीर की कैद में हो तो उनके भी होने वाले योग को तक्षक काल सर्प योग कहते हैं। कर्कोटक काल सर्प योग, जब जन्म कुंडली के अष्टम भाव में राहु और दूसरे भाव में केतु हो और सारे ग्रह इनके मध्य में टिके हो तो इनसे बनने वाले योग को कर्कोटक काल सर्प योग कहते हैं। 10वां शंखनाद काल सर्प योग, जब जन्म कुंडली के नवम भाव में राहु और तीसरे भाव में केतु हो और सारे ग्रह के मध्य अटके हो तो इनसे बनने वाले योग को शंखनाद काल सर्प योग कहते हैं। 11वां पातक काल सर्प योग, जब जन्म कुंडली के 10वें भाव में राहु और 4वें भाव में केतु हो और अभी सातों ग्रह इनके मध्य में अटके हो तो यह पातक काल सर्प योग कहलाता है। 12वां दुष्टाप काल सर्प योग, जब जन्म कुंडली के 11वें भाव में राहु और 5वें भाव में केतु हो और सारे ग्रह के मध्य में अटके होता है, इनसे बनने वाले योग को विषाक्तक काल सर्प योग कहते हैं। 13वां केशनाथ काल सर्प योग, जब जन्म कुंडली के 12वें भाव में राहु और 6वें भाव में केतु हो और सारे ग्रह इनके मध्य में अटके होता है, इनसे बनने वाले योग को शेषनाथ काल सर्प योग कहते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में पूजा और धार्मिक कारणों के लिए पंडितों को ढूंढना आसान नहीं। हम मध्य प्रदेश के उज्जैन में
ये पूजा केंद्र के साथ आपको बहुत प्रतिस्पर्धी और उचित मूल्य पर सेवाएं प्रदान, जैसे जो हमारा जानकार पैनल आर्टिशन का जो हल करना श्रम और तनाव मुक्त जीवन के लिए दिव्य आशीर्वाद करना आपकी मदद करते हैं। जैसे सिया राम हर हर महादेव। और लाइट ऑफ मत कर दो।